तो जय हिंद, नमस्कार साथियों मैं कुलदीप ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्पेशल डिफेंस एकेडमी सीहोर मध्य प्रदेश। साथियों बहुत ज्यादा भाई लोगों के कमेंट आ रहे थे, कॉल भी आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे। बोले कि सर हमें जो भोपाल एआरओ की हमारी भर्ती है और हमें डॉक्यूमेंट में काफी ज्यादा अग्निवीरों पर जो भर्ती होना है उसमें डॉक्यूमेंट में हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। डॉक्यूमेंट में हमें समझ नहीं पड़ रही कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए हमारे पास में। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जितने भी डॉक्यूमेंट आपके लगना है वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। साथ ही साथ भोपाल एआरओ के तो लिए ये डॉक्यूमेंट है ही है, लेकिन भारत के जितने भी एआरओ है सभी एआरओ के लिए यही डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक अगर आपने देखा तो आपको एक एक डॉक्यूमेंट के जितने भी डाउट है वो क्लियर होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। एक बड़ी जानकारी और दे देता हूं आप लोग को कि हमारे यहाँ पर अग्निवीरों पे जो भर्ती हुई होना है और जो फिजिकल जिन बच्चों का निकलेगा उन बच्चों की एग्जाम की तैयारी भी हमारे यहाँ बहुत बढ़िया फैकल्टी है उनके द्वारा करवाई जाएगी। जल्द मैं किसी वीडियो में फैकल्टी से आपको मिलवाऊंगा। तो हमारे यहाँ पर एक बड़ी जानकारी ये है कि हमारे यहाँ पर आपको सिलेक्शन के बाद फीस देना है। एक बार और मेरी बात को ध्यान से सुन ले आप कि आपका रिटर्न टेस्ट में सिलेक्शन हो जाए उसके बाद आपको जो है सिलेक्शन के बाद में जब आपको वर्दी मिल जाए तब आपको आपकी जो रिटर्न की है वो फीस देना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो साथियों हमारा जो है मेन टॉपिक वो यह है कि अग्निवीर भोपाल आरओ और सभी एआरओ के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट। तो पहला पॉइंट हमारा जो है वो ये है कि एडमिट कार्ड। आप लोग को एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड आपका ओरिजिनल आपको प्रिंट निकलाना है और उसकी 3 फोटोकॉपी करवानी है आप लोग को। कितनी फोटोकॉपी? 3 फोटोकॉपी। वो इसलिए कि अगर आपका स्कैन नहीं होता है वहां पे एक एडमिट कार्ड तो कम से कम आपके पास दूसरा रहेगा, तो आपको वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उसी के साथ में सेकेंड पॉइंट की बात करूंगा यहाँ पर, तो 20 फोटो पासपोर्ट साइज फोटो, 20 पासपोर्ट साइज फोटो जो कि 3 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपको सफेद बैकग्राउंड फोटो के पीछे होना चाहिए। एक चीज आपको मैंने क्लियर कर दी कि 20 फोटो चाहिए आपको वहां पर पासपोर्ट साइज, और जिनका जो 3 महीने से ज्यादा पुराने फोटो नहीं होना चाहिए। एक चीज और, हेयर कट आपकी सही होना चाहिए। आपकी जो दाढ़ी वाड़ी है वो बनवा के जाना है आपको, उसके बाद फोटो खिंचवाना है और उस फोटो को आपको जो है 20 फोटो वहां पर आपके लगने वाले हैं। एक चीज 2 चीज क्लियर कर दी है मैंने आपको कि आपके जो है एडमिट कार्ड की 3 फोटोकॉपी, 20 पासपोर्ट साइज फोटो, 3 महीने से ज्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड वाला फोटो होना चाहिए। तीसरे पॉइंट की मैं बात करूंगा तो 8वीं 10वीं और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट। एक चीज को ध्यान रखें। बोले सर हम तीनों मार्कशीट ओरिजिनल क्यों लेके जाएं? तो एक चीज का मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जिस भी भाई ने 8वीं से फॉर्म भरा तो उसकी 8वीं की ओरिजिनल मार्कशीट लगेगी। जिस भाई ने 10वीं से डाला है फॉर्म उसकी 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट लगेगी। जिसने 10वीं और 12वीं दोनों फॉर्म में डाला है तो उसकी 10वीं और 12वीं दोनों वहां पर मार्कशीट लगने वाली है। तो ये भी आपके क्लियर हो गया कि आपकी 8वीं 10वीं और 12वीं ओरिजिनल मार्कशीट लगेगी। 8वीं से ट्रेड से जिसने फॉर्म डाला जिस भी भाई ने उसकी 8वीं की लगेगी। बाकी जीडी से जिसने डाला है 10वीं से उसकी 10th की मार्कशीट लगेगी। 12वीं से टेक्निकल ट्रेड या क्लर्क का जिनने डाला उनकी 12वीं से जो भी है लगेगी। ये तीनों मार्कशीट आपकी वहां पर डॉक्यूमेंट में ओरिजिनल होना चाहिए। वहीं मैं चौथे पॉइंट की अगर बात करूंगा तो मूल निवासी प्रमाण पत्र। आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि 6 महीने से आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र आप ही का होना चाहिए, ना कि पिताजी का। आपका जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है वहां पर आप ही का लगेगा। 5वें पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो जाति प्रमाण पत्र। और इसमें एक चीज और कि जाति प्रमाण पत्र आपका 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं चलेगा। मेरी बात को ध्यान से सुने। आपका जाति प्रमाण पत्र मैं यहाँ पर SC ST और OBC की बात कर रहा हूँ। जर्नल का कोई जाति प्रमाण पत्र वहां पर नहीं लगने वाला है, लेकिन जर्नल जो बच्चे हैं सामान्य कैटेगरी से वो एक चीज का ध्यान रखें कि आप लोग वहां पर जो आपका राजपूत है तो राजपूत कोटे का सर्टिफिकेट बनवा ले। वो कहां पर बनेगा? तो वो तहसील में बनेगा। आप अगर पंडित है तो पंडित का सर्टिफिकेट बनवा ले। जो भी सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो भी अपना सर्टिफिकेट बनवा ले। लेकिन एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं रहेगा, लेकिन ये सिद्ध करेगा कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं।
तो ये हो गया आपका जाति प्रमाण पत्र, 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब मैं यहां पर छठे पॉइंट की अगर बात करूं, चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र जो कि स्कूल द्वारा आपका बनेगा, वो आपका होना वहां पर जरूरी है। वही 7वें पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, तो चरित्र प्रमाण पत्र आपका गांव के सरपंच या शहर के पार्षद से बना होना चाहिए। अब एक चीज का और ध्यान रखो, बोले कि सर ये दोनों होना जरूरी है क्या, तो तीसरा भी पुलिस का भी लगेगा, लेकिन मैं एक चीज का ध्यान रखो कि ये चीजें बारीकी से आप समझ लो। बहुत सारे एआरओ की अभी भर्ती हुई है अग्निवीरों पे, वहां पे डॉक्यूमेंट में आपको ये सारी चीजें वहां पर ले रहे हैं। उनकी रिक्वायरमेंट है कि चरित्र प्रमाण पत्र स्कूल द्वारा भी होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र गांव के सरपंच या शहर के पार्षद द्वारा भी होना चाहिए। अब बोले कि सर हमने तो बहुत पहले स्कूल से पास आउट हो गए थे, तो स्कूल में आप जिस भी स्कूल से हाई क्लास करिए आपने, उसी स्कूल का प्रमाण पत्र आपका चलेगा। एक चीज और क्लियर कर देता हूं साथियों कि ये जो 8वीं की मार्कशीट का जो है, 8वीं की जो मार्कशीट लगेगी, इस 8वीं की मार्कशीट में आपको आपके जिला अधिकारी के साइन होना जरूरी है। मेरी बात को ध्यान से सुने, अगर आपकी 8वीं की मार्कशीट है तो 8वीं की मार्कशीट से फॉर्म डाला तो वहां पर जिला अधिकारी के जो जिला अधिकारी है उनके साइन होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र की, अपनी बात हो रही थी, तो गांव या शहर के गांव के सरपंच या शहर के पार्षद द्वारा आपका चरित्र प्रमाण पत्र होना वहां पर जरूरी है। 8वें पॉइंट की मैं बात करूंगा, अविवाहिक प्रमाण पत्र। अविवाह का प्रमाण पत्र, तो अविवाह प्रमाण पत्र क्या होता है सर, यानी कि आप शादीशुदा नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, तो आपका अनमेरिड सर्टिफिकेट यानी कि अविवाहिक प्रमाण पत्र भी आपके पास होना जरूरी है। आप बोले कि सर ये कहां से बनेगा, तो ये गांव के प्रधान यानी कि सरपंच जी के पास से या फिर पार्षद महोदय के पास से आपके बनेगा। पार्षद जी के पास से बनेगा या गांव के सरपंच जी से ये आपका जो है अब अनमेरिड सर्टिफिकेट अविवाहिक प्रमाण पत्र बनेगा। वहीं मैं अगर बात करता हूं तो 9वें पॉइंट की, शपथ पत्र। बोले सर शपथ पत्र क्या होता है, एफिडेविट। शपथ पत्र आपका जो है, शपथ पत्र यहां पर बनेगा जो कि 50 का या 10 रुपए का स्टाम्प। बहुत सी जगह क्या होता है कि काफी जगह ये है कि वहां पर 10 रुपए का स्टाम्प नहीं मिलता है, तो वहां पर आपको 50 रुपए का स्टाम्प जो है वो मिलेगा। तो आपको 50 रुपए के स्टाम्प पर वहां पर या 10 रुपए के स्टाम्प पर 10 या 50 रुपए का जो स्टाम्प है वहां से आपको शपथ पत्र बनवाना है, और ये जो है आपको नोटरी के साथ। तो साथियों एक चीज बता देता हूं, शपथ पत्र 50 या फिर 10 रुपए के स्टाम्प पर नोटरी के साथ। बोलो सर नोटरी कहां से होगी, तो वो तहसील से होगी। ये अगर मैं अगले पॉइंट की बात करता हूं तो पुलिस सत्यापन। देखो ये ऊपर क्या था, चरित्र प्रमाण पत्र स्कूल द्वारा, चरित्र प्रमाण पत्र गांव के सरपंच या शहर के पार्षद द्वारा। अब यहाँ जो पॉइंट है अपना वो ये है पॉइंट कि पुलिस सत्यापन। बोले सर पुलिस सत्यापन क्या होता है, तो ये यहाँ पर लिखा चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र जो कि पुलिस स्टेशन से बनेगा कि आपने पहले कोई सा जो भी आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट वगैरह तो नहीं है। अब एक चीज और, ये ऑनलाइन जो ऑनलाइन बनता है इसमें काफी टाइम लगता है साथियों, तो ये आपका बाद में भी लग जाएगा। जो चरित्र प्रमाण पत्र है पुलिस स्टेशन का वो बाद में भी लग जाएगा। इसकी कम से कम 4 से 5 दिन की प्रोसेस है, इसलिए ये अगर भर्ती के पहले आप 8 दिन पहले बनवा ले, 1 या 2 हफ्ते पहले बनवा ले इसको। पुलिस का जो बनना है सत्यापन, जो चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस स्टेशन से बनना है, उसको आप 7 से 8 दिन पहले बनवाने के लिए बोल दें, क्योंकि ऑनलाइन बनेगा तो उसमें 4 दिन की प्रोसेस है, 4 दिन से ज्यादा भी लग सकते हैं अगर सर्वे डाउन है तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें कि पुलिस सत्यापन चरित्र प्रमाण पत्र आपको वहां पर होना जरूरी है। एक चीज और, ये 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना। अगर आपके पास 6 महीने पहले आपने बनवाया था पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन जिसे बोलते हैं आप हिंदी में, वो अगर आपके पास पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र आपका सत्यापन जो है पुलिस सत्यापन चरित्र प्रमाण पत्र, तो पुलिस के स्टेशन से बना चरित्र प्रमाण पत्र आपका 6 महीने से ज्यादा वहां पर पुराना नहीं चलेगा। तो ये 10 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अगला अपना 11वां पॉइंट है आधार कार्ड। साथियों आधार कार्ड आपका होना जरूरी है। आपको पता ही है कि बिना आधार कार्ड के तो आपका दुनिया में कोई काम ही नहीं हो सकता।
तो आधार कार्ड आपका होना जरूरी है, वही पैन कार्ड होना जरूरी है, वही वोटर आईडी जरूरी है। बोले सर हमारी पैन कार्ड नहीं बना, हमारा वोटर आईडी नहीं है, तो अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास बाद में भी आप वहां पे सबमिट कर सकते हैं अपने एआरओ के सुविधा के अनुसार। आपको फौजी भाई वहां पे क्या बताते हैं उसकी सुविधा के अनुसार आप ये जमा कर सकते हैं। वही अगर मैं 12वें पॉइंट की बात करता हूं, आपका 11वां पॉइंट तो ये हो गया आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी, ये तीनों चीजें आपकी वहां पर लगने वाली है। अब अगर हम 12वें पॉइंट की बात करें तो कोविड-19 वैक्सीन का दूसरा डोज। जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा एआरओ की भर्ती हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मऊ एआरओ की भर्ती हो चुकी है, ग्वालियर एआरओ की हो चुकी है, और भी जबलपुर वगैरह इधर की भर्ती हो चुकी है लगभग। तो अब है भोपाल एआरओ की। तो ये बच्चे ध्यान रखें कि अगर आपका वैक्सीनेशन का जो है वैक्सीन कोविड-19 का वैक्सीन का दूसरा डोज लगा है तो उसका सर्टिफिकेट आपका यहाँ लगने वाला, तो वो भी आप लेकर जाएं। वही मैं बात करूंगा 13 नंबर के पॉइंट की, तो नो रिक्स सर्टिफिकेट, नो रिक्स प्रमाण पत्र। बोले सर ये नो रिक्स प्रमाण पत्र क्या होता है? आपके माता पिता के साइन होना चाहिए, क्योंकि इंडियन आर्मी की भर्ती देने आप जा रहे हो तो किसी भी प्रकार की शारीरिक प्रशिक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की चोट लगती या आपकी मृत्यु हो जाती या कुछ भी आपके साथ घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी इंडियन आर्मी की नहीं रहेगी। एक चीज को ध्यान से सुन ले साथियों कि नो रिस्क जो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र आपका बनना है, उसमें अगर आपको रनिंग के दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है या शारीरिक प्रशिक्षण रनिंग वगैरह की जो भी रनिंग होना है आपका फिजिकल के टाइम, रनिंग के टाइम अगर आपको किसी प्रकार की कोई चोट लगती है तो आपका वहां पर जो है अगर मृत्यु भी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी इंडियन आर्मी की नहीं रहेगी। तो ये आपका रहेगा नो रिस्क प्रमाण पत्र। बोले सर ये कहाँ बनेगा? तो ये कहीं से भी एमपी ऑनलाइन से बन जाएगा, साथ ही साथ आपको इस पे माता पिता के जो है साइन लगेंगे। ठीक है साथियों, 13 पॉइंट कंप्लीट हो गए अपने। अब 14वां पॉइंट है अपना ड्राइविंग लाइसेंस। बोले सर ड्राइविंग लाइसेंस क्यों चाहिए? तो भाई साहब आपको ड्राइविंग लाइसेंस तो वहां पर लगेगा ही लगेगा, आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी वहां पर बनवा के जाना है। वही मैं बात करूंगा 15वें पॉइंट की, तो रिलेशन सर्टिफिकेट। अब एक और नई समस्या, बोले सर रिलेशन सर्टिफिकेट क्या? तो रिलेशन सर्टिफिकेट उन बच्चों के लिए है जो बच्चे जिनके माता पिता आर्मी में है या फिर उनका भाई आर्मी में है, उनको रिलेशन सर्टिफिकेट लगता है। तो उनका रिलेशन सर्टिफिकेट अगर बना है तो आपको रिलेशन सर्टिफिकेट भी वहां पर लेके जाना है। आपके 15 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब यहां पर मैं 16वें पॉइंट की बात करूंगा। 16 नंबर का जो पॉइंट है एनसीसी सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है आप लोगों के पास तो आपकी एग्जाम वहां पे, आपको सिर्फ फिजिकल निकालना है। उसके बाद आपकी जो परीक्षा है रिटर्न टेस्ट, वो आपका वहां पर वहां पे, यानी कि आप अग्निवीर में फौजी बन गए। और अगर ए सर्टिफिकेट है तो उसके वहां पर आपको अंक मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट है तो उसके आपको अंक मिलेंगे। अब बोले सर हमने एनसीसी तो की नहीं, तो जिसने नहीं की उसको कोई समस्या नहीं है। अगर एनसीसी नहीं की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर एनसीसी किए हुए हो, एनसीसी होल्डर हो, सी सर्टिफिकेट होल्डर हो, तो आपको वहां पर एनसीसी का जो सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है। अब यहाँ पर लास्ट और 17 नंबर के पॉइंट की मैं बात करता हूं, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। एक चीज और साथियों, स्पोर्ट्स में जो बच्चे हैं उनकी जो हाइट है उनको 2 सेंटीमीटर हाइट में वहां पर छूट मिलेगी। यानी कि आपका जो 2 सेंटीमीटर स्पोर्ट्समैन जो है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जिसके पास नेशनल का या इंटरनेशनल का सर्टिफिकेट है, उनको वहां पर हाइट में आपको 2 सेंटीमीटर की छूट मिलने वाली है। इस चीज का ध्यान रखें। तो अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आप लोग वहां पर लेकर जाए अपना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, जो कि आपका नेशनल का और इंटरनेशनल का चलेगा, स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। तो आपको मैंने 17 पॉइंट क्लियर कर दिए। इन सभी दस्तावेजों की 4-4 प्रतियां लेकर जाना है, यानी कि 4-4 प्रतिलिपि, यानी कि आपको इन सभी डॉक्यूमेंट की 4-4 फोटोकॉपी करवा कर वहां पर जाना है। एक बार और सारे डॉक्यूमेंट में बता देता हूं आपको। एडमिट कार्ड हो गया आपका। अब साथियों एक बड़ी समस्या, बोले सर हम फिजिकल देने जा रहे हैं तो वहां पर हमें शुरू में जो है जाते वक्त एंट्री गेट पे हमें क्या क्या चीजें की आवश्यकता लगेगी, तो वहां मैं बता देता हूं। जैसे आप एंट्री करोगे तो वहां पे आपको चाहिएगा एडमिट कार्ड, आपके 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड। ये तीनों चीज आपकी वहां पर लगना है।
तभी आपको एंट्री मिलेगी। अगर आपके पास 10th की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, 8th से फॉर्म डाला तो 8th की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी। आधार कार्ड भी होना जरूरी है और एडमिट कार्ड भी होना जरूरी है। अब यहाँ पर पहला पॉइंट हो गया एडमिट कार्ड, दूसरा पॉइंट हो गया 20 फोटो को आपके पासपोर्ट साइज फोटो जो कि 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। वहीं अगर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो 8वीं 10वीं और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट वहां पर होना जरूरी है। और चौथे पॉइंट की बात करते हैं तो मूल निवासी प्रमाण पत्र। 5वें पॉइंट की बात करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र जो कि 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। छठे पॉइंट की बात करेंगे तो चरित्र प्रमाण पत्र जो कि स्कूल द्वारा बनेगा वो भी चाहिए वहां पर। वहीं अगर 7वें पॉइंट की बात करते हैं तो चरित्र प्रमाण पत्र गांव के सरपंच या शहर के पार्षद से बना हुआ। 8वें पॉइंट की बात करते हैं तो अविवाहित प्रमाण पत्र यानी कि अनमेरिड सर्टिफिकेट की आपकी शादी नहीं हुई है वो सर्टिफिकेट भी वहां पर लगने वाला। इसका भी क्लियर कर दिया कि ये कहां पर बनेगा, तो गांव के प्रधान यानी कि सरपंच जी के पास, या शहर में रहते हो आप लोग तो शहर के पार्षद जी के पास ये बनने वाला है। तो पार्षद जी के पास या गांव के सरपंच जी के पास ये बनने वाला है। साथ ही साथ 9वें पॉइंट की बात करता हूं तो शपथ पत्र 50 या 10 रुपए के स्टाम्प पर नोटरी के साथ वहां पर लगना है जिसको हम एफिडेविट बोलते हैं। वहीं अगर बात करें तो पुलिस सत्यापन चरित्र प्रमाण पत्र जो कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ये है साथियों ऑनलाइन निकलेगा, आपको ये भी लेकर जाना है वहां पर। आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना जो 11वां पॉइंट है 10 पॉइंट आपको सारे क्लियर हो गए। मैं डबल से इसलिए बता रहा हूं ये कि आप नोट कर ले कॉपी में ये सारे पॉइंट, तो आपको डॉक्यूमेंट बनाने में कोई डॉक्यूमेंट को जो आपको वहां ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वही 11वां पॉइंट आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब 12वां पॉइंट की बात करें तो कोविड-19 वैक्सीनेशन का दूसरा डोज, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 13वें पॉइंट की बात करें तो नो रिक्स प्रमाण पत्र यानी कि नो रिक्स सर्टिफिकेट भी वहां पर लेकर जाना आपको। वहीं अगर बात करते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाना है। वहीं अगर बात करते हैं तो 15 पॉइंट के रिलेशन सर्टिफिकेट, जिनके माता पिता आर्मी में या भाई आर्मी में, उनका रिलेशन सर्टिफिकेट बनेगा वो भी आपको लेकर जाना है। वहीं अगर हम 16 नंबर के पॉइंट की बात करते हैं तो एनसीसी का अगर सी सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको लेकर जाना है। अब एक चीज और, जिनका एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो गया और जिनने एनसीसी के सी सर्टिफिकेट की एग्जाम दे दी है और अगर उनका एनसीसी का सी सर्टिफिकेट उनकी भर्ती तक नहीं आता है लेकिन भर्ती देने जाते हैं तब आ जाता है, या फिर भर्ती के बाद भी फिजिकल देने के बाद भी आ जाता है, तो वो एआरओ जाकर अपना एनसीसी सी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं और उनकी एनसीसी सी सर्टिफिकेट लगाने से जो एग्जाम है वो माफ हो जाएगी। बी भी लगा सकते हैं, ए भी लगा सकते हैं, तो उससे आपके नंबर मिलेंगे कुछ, और सी लगा दिया तो एग्जाम में वहां पे यानी कि अग्निवीर के अंतर्गत आप फौजी बन गए। 17वें पॉइंट की बात करूंगा लास्ट पॉइंट की, तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वहां पर लगना है, नेशनल या इंटरनेशनल का। स्पोर्ट्स के जिसके पास सर्टिफिकेट है उसको 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। इन सभी दस्तावेजों को 4-4 प्रतिलिपि यानी कि इन सभी डॉक्यूमेंट की आपको 4-4 फोटोकॉपी लेकर जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर ले और भर्ती देने जाए अच्छे से। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपका फिजिकल पास हो। मैंने वीडियो के शुरू में आपको बता दिया है शुरुआत में कि हमारे यहाँ पर रिटर्न क्लासेस भी अभी स्टार्ट होने वाली है, तो अगर हमारे यहाँ पर हो भी गई है रिटर्न क्लासेस स्टार्ट, काफी सारे बच्चे आ भी गए, अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। बड़ी जानकारी ये है हमारे यहाँ पर कि रिटर्न क्लासेस में आपके सिलेक्शन के बाद हम फीस लेंगे आपसे। अभी फीस का जो है मैं हमारी फैकल्टी जो है एकेडमी की उनसे मिलाऊंगा आपको, वही आपको फीस के बारे में बताएगा कितनी क्या फीस लगनी है आपकी, और सिलेक्शन होने के बाद आपको फीस जमा करनी है, ना कि सिलेक्शन के पहले। तो कैसा लगा ये वीडियो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड? आगे भी किसी प्रकार के कोई डाउट हो, अगर वीडियो चाहिए आपको तो मेरे को जरूर कमेंट करें, जिससे कि मैं आपको एक वीडियो बनाकर अपलोड करूं यूट्यूब चैनल पर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।